अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ हैंड ऑन एक्सरसाइज नंबर 1 डिजिटल लिटरेसी का सॉल्यूशन शेयर करूँगा और इसके जो है ना टोटल नंबर 10 है और इसकी ड्यू डेट जो है ना 8 जनवरी 2026 है, ठीक है? अच्छा, जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं ना जिनकी CS 101 की असाइनमेंट है और वो उस इसकी वजह से जो है ना सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो वो जो है ना आज या कल की डेट में ही इसको सबमिट करवाएँगे, मतलब 2 या 3 जनवरी तक इसको सबमिट करवाएँगे। वैसे इसकी लास्ट डेट 3 जनवरी है, लेकिन आप 4 जनवरी तक भी सबमिट करवा सकते हैं, ठीक है? बाकी जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं, जो ये कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, प्रॉपर, तो वो जो है ना इसको 8 तक भी सबमिट करवा सकते हैं, उनका कोई इश्यू नहीं है। तो इसके सॉल्यूशन के अंदर क्या है, इसके अंदर ना जस्ट हमने ना एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की मतलब डॉक्यूमेंट लेना है, ठीक है? न्यू डॉक्यूमेंट लेना है, ठीक है? उसके अंदर हमने लिखनी है नेम, एज एंड शॉर्ट इंट्रोडक्शन योरसेल्फ, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पे उस फाइल को सेव करना है हमने माई फर्स्ट टॉक, ठीक है, इस नाम से आपने सेव करना है अपने कंप्यूटर के अंदर, ठीक है? तो उसके बाद आपने इसको स्क्रीनशॉट लेना है, तो ये आपका टास्क 1 हो जाएगा। इसी तरीके से आपने फिर टास्क 2 के अंदर जो है ना उसको जो है ना आप बोल्ड कर देना है, जो आपने नाम लिखा होगा, ठीक है? उसके बाद आपने फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर देना है, जो एज होगी उसका कलर आपने कोई भी चेंज कर देना है और जो आपने इंट्रोडक्शन लिखा होगा उसको इटैलिक कर देना है और फिर उसका स्क्रीनशॉट लेना है। ये आपका तीसरा स्क्रीनशॉट हो जाएगा, ठीक है? ऐसे ही यहाँ पे टास्क 3 के अंदर जो है ना यहाँ पर आपने ऑनलाइन ब्राउज़िंग करनी है, ठीक है? तो यहाँ पर आपने ये सर्च कर लेना है, ये क्वेरी जो है ना सर्च कर लेनी है गूगल के ऊपर या फिर जो भी आपके पास सर्च इंजन है, ठीक है? उसके ऊपर आपने ये क्वेरी सर्च करनी है, उसके बाद यहाँ पे ना आपने कोई भी वेबसाइट ओपन कर लेनी है। वेबसाइट ओपन करने के बाद आपने जो है ना एक टिप दे देनी है। आपने बेसिकली एक टिप का स्क्रीनशॉट देना होगा, ठीक है? तो वो मैं मेरे पास सॉल्यूशन एक पड़ा भी है, तो उसका सैंपल भी मैं आपको दिखा देता हूँ और ये सॉल्यूशन करके भी दिखा देता हूँ, ये आप कैसे करेंगे, ठीक है? सबसे पहले मैं आपको एक सैंपल दिखा देता हूँ इसका। तो यहाँ पे मेरे पास सैंपल मौजूद है डिजी स्किल सॉल्यूशन के अंदर। यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर ये हमारे पास सैंपल है, ठीक है? अच्छा, ये इसका सैंपल है। टास्क 1 के अंदर आपने ये वाला स्क्रीनशॉट देना है, ठीक है? जैसे कि आपकी फ़ाइल आ रही हो माय फर्स्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है? इसी तरीके से टास्क 2 के अंदर आपने अपना नाम लिखना है, ठीक है? उसके बाद एज लिखनी है, ठीक है? उसके बाद इंट्रोडक्शन ये वाला स्क्रीनशॉट देना है, ठीक है? तो यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना होगा। टास्क 3 के अंदर कोई भी आपने टिप दे देनी है, ठीक हो गया? तो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, इसके अलावा ना जिन स्टूडेंट्स ने ये वाले असाइनमेंट पेड बनवाने हैं तो वो बनवा सकते हैं हमसे कॉन्टैक्ट करके। इसके अलावा वर्चुअल यूनिवर्सिटी की भी जितनी असाइनमेंट्स किसी ने पेड बनवाने हैं तो वो कॉन्टैक्ट करके बनवा सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मैं ये करके दिखा देता हूँ आप लोग कैसे इसका सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे सर्च करना है, ठीक है? अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मौजूद है, ठीक है? तो आपके पास वर्ड होगा, WORD, यहाँ पे आपने सर्च करना है विंडो के ऊपर, ठीक है? आके तो उसके बाद आपने इसको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो आपने ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है? ये इसी के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये आपके पास ओपन हो जाएगा, ठीक है? ये मैं इसको ना स्क्रीन इसकी थोड़ी बड़ी कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों ने लिख लेना है नाम, ठीक है? उसके बाद आपने जो भी नाम होगा स्टूडेंट का वो आपने लिख लेना है, ठीक है? तो यहाँ से मैं चेक कर लेता हूँ कौन क्या नाम है स्टूडेंट का। तो ये है नाम, ठीक है? तो इस नाम को मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये स्टूडेंट का नाम है, तो यहाँ पे मैंने स्टूडेंट का नाम लिख लिया, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पे उसकी एज लिख लेते हैं, ठीक है? तो उसके बाद यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं, इंट्रोडक्शन, ठीक है? ये आपने शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन लिखना है। अच्छा, ये नाम के ना स्पेलिंग यहाँ पे हुसैन बानो, इस तरीके से। उसके बाद आपने इंट्रोडक्शन लिखना है। अच्छा, ये मेरे पास एक इंट्रोडक्शन है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। आपने भी यही इंट्रोडक्शन लिख लेना है। आपने लिखना है कि आई एम अ स्टूडेंट एंड आई एम लर्निंग बेसिक कंप्यूटर स्किल थ्रू डिजी स्किल्स, ठीक है? ये आपने लिख लेना है, ठीक है? ये लिखने के बाद आपने क्या काम करना है, डॉक्यूमेंट को सेव कर लेना है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ। यहाँ पे आप लोगों ने क्या काम करना है, फाइल के ऊपर क्लिक करना है। फाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने सेव एज के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है? सेव एज के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है? तो सेव एज के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपने दिस पीसी के ऊपर क्लिक करना है और डेस्कटॉप के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है? या फिर आपने डबल क्लिक दिस पीसी के ऊपर करना है, तो यहाँ से आप लोग डेस्कटॉप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जैसे ही डेस्कटॉप सेलेक्ट करेंगे उसके बाद यहाँ पे आके आपने ना न्यू फोल्डर बनाना है, ठीक है? यहाँ पे राइट क्लिक करके ना इसके ऊपर आके जब इधर आएंगे ना तो साइड के ऊपर क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद न्यू फोल्डर यहाँ पे बना लेंगे, ठीक है? तो ये न्यू फोल्डर बन गया। इसके अंदर आपने ना
उस फाइल को सेव करना है किस नाम से, इस फाइल को सेव करना है आपने यहाँ पे आपके पास टास्क वन के अंदर ठहरा होगा माई फर्स्ट डॉक्यूमेंट के नाम से, ठीक है। तो सेम यही वाला नाम आपने लिखना है, ठीक है। इसी तरीके से आपने इसको सेव कर देना है। तो ये हमने सेव कर दिया, ठीक है। ये अब फाइल सेव हो चुकी है। तो अब इस फाइल के आपने लोकेशन ओपन करके इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं न्यू फोल्डर, ठीक है। यहाँ पे इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, अनपिन कर देता हूँ। अच्छा, आपने जस्ट यहाँ पे आके ना स्क्रीनशॉट ले लेना है। बेसिकली उनको ना ये लोकेशन और ये फ़ोल्डर का नाम नज़र आना चाहिए। तो हम लोग इस सारे का स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ठीक है। तो ये सारे का मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। तो ये वाला स्क्रीनशॉट ले लिया। अब क्या काम करना है, अब यहाँ पे हमारे पास एक डॉक्यूमेंट्स था, तो यहाँ पे अब हमने क्या काम करना है, फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो एन के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, न्यू के ऊपर। तो न्यू के ऊपर आने के बाद एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स लेंगे दोबारा से, ठीक है। अच्छा, ये वाला हमारा एक्चुअल सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या काम करना है, यहाँ पर हमने ना आने के बाद यहाँ पे लिखना है टास्क वन, ठीक है। टास्क वन, यहाँ पे वो स्क्रीनशॉट पेस्ट करेंगे जो स्क्रीनशॉट सर ने बोला था हमें, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे टास्क टू, ठीक है। तो टास्क टू, तो इस टास्क टू के अंदर हमने क्या काम करना है, टास्क टू के अंदर यहाँ पे सर ने बोला है कि टास्क टू के अंदर बोल्ड करना है आपने, ठीक है। नाम को बोल्ड करना है, ठीक है। उसके बाद आपने कलर चेंज करना है, एज का कलर चेंज करना है, और इसको इंट्रोडक्शन को आपने इटैलिक कर देना है। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे ये जो फाइल हमने ली थी, इसके अंदर हमने इसको बोल्ड कर दिया। इसको ना सिलेक्ट ऑल करेंगे। सिलेक्ट ऑल ना हम दो से तीन तरीकों से कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसके स्टार्ट में, टेक्स्ट के स्टार्ट में हम क्लिक करें तो सिलेक्ट ऑल हो जाएगा, ठीक है। तो सिलेक्ट ऑल जैसे ही होगा उसके बाद हमने क्या काम करना, कंट्रोल बी प्रेस कर देंगे, या फिर यहाँ से हम लोग बोल्ड कर देंगे, ठीक है। ये बोल्ड आ रहा है, तो यहाँ से हमने इसको बोल्ड कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से हम अब एज को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। एज के सामने कर्सर रखेंगे, इसको क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद जो है ना, इसका फॉन्ट कलर चेंज कर देंगे यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे फॉन्ट कलर के ऊपर आ जाएंगे और इसको रेड कर देंगे, या फिर कोई भी आप कलर कर सकते हैं, ठीक है। ब्लू कर सकते हैं आप चाहें तो, मैं रेड रेड कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने क्या काम करना है, इंट्रोडक्शन को इटालिक कर देंगे। तो इंट्रोडक्शन से पहले जो है ना, आपने कर्सर को रखना है, ठीक है। उसके बाद आपने इटैलिक कर देना है। तो यहाँ पे आई का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। ये होम टैब के अंदर सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, होम टैब के अंदर, ठीक है। फ़ॉन्ट वाले ग्रुप के अंदर, ठीक है, ये इटैलिक आपके पास है। तो यहाँ पे इटैलिक कर देंगे। तो ये बेसिक जो है ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जो है ना आपने वो करना है। आपने अब क्या काम करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट कैसे, अच्छा स्क्रीनशॉट इस तरीके से लेंगे। यहाँ पे ना आपने स्निपिंग टूल सर्च कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे स्निपिंग टूल सर्च करेंगे। ये हर किसी के लैपटॉप और जो है ना आपके पास कंप्यूटर है वहाँ पे मौजूद होगा। तो स्निपिंग टूल को आपने क्लिक करना है, यहाँ पे न्यू के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपने इसको इस तरीके से स्क्रीनशॉट लेना है। उसके बाद आपने इसको आके अपने मेन जो सोल्यूशन है उसके अंदर, टास्क टू के अंदर आके पेस्ट कर देना है, ठीक है। पेस्ट करने के बाद, अच्छा पेस्ट कैसे करेंगे, कंट्रोल वी से भी कर सकते हैं, राइट क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन मौजूद है, यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल वी से भी कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस वी आप प्रेस करके भी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से अब हम यहाँ पर टास्क थ्री लिख लेते हैं, सॉरी यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। इसके नीचे यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे टास्क थ्री लिख देंगे, ठीक है, टास्क थ्री। उसके बाद यहाँ पे टास्क थ्री के अंदर सर ने क्या बोला था, क्या लिखना है, तो हम लोग देख लेते हैं। सर ने बोला कि आपने ना यहाँ पे इसको ब्राउज़र ओपन करना है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पे ना आपने ये वाली क्वेरी सर्च करनी है। तो हम लोग ये सर्च कर लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पर आने के बाद हमने एक न्यू टैब लेना है। न्यू टैब के अंदर ये वाली क्वेरी सर्च कर लेते हैं, और इस क्वेरी सर्च करने के बाद क्या करना था, तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे फाइंड ऑन टिप राइट न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट डू नॉट क्लिक। तो यहाँ पे ना हमने एक टिप फाइंड करनी है। तो वो टिप यहाँ से हम लोग नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा 7 टिप्स टू प्रमोट डिजिटल, ठीक है। तो आपने इसको क्लिक कर लेना है, इस वेबसाइट को, ठीक है। अच्छा, आपने ना ऐड वाली वेबसाइट क्लिक नहीं करनी है, आपने कोशिश करनी है यही वाली वेबसाइट क्लिक करनी है जो मैं कर रहा हूँ, या फिर आपने कोई और वेबसाइट क्लिक करनी है। ऐसी वेबसाइट आपने क्लिक नहीं करनी जिसके ऊपर या जिसके यहाँ पे लिखा हुआ और आ रहा हो ऐड एडी बना हुआ होगा, ठीक है। तो ऐसी आपने वेबसाइट क्लिक नहीं करनी है, आपने सिंपल वेबसाइट क्लिक करनी है। तो उसके ऊपर जैसे कि यहाँ पे ये वाली मैंने क्लिक कर दी, ठीक है। तो ये वाली क्लिक करने के बाद जो है ना ये टिप्स आ रही है हमारे पास, इसको डिनाई कर देते हैं। इसको डिनाई करने के बाद ये हमारे पास टिप्स आ रही हैं, ठीक है, ठीक है। ये वाली टिप्स आ रही हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है, 7 टिप्स। तो यहाँ पे इनकरेज सेल्फ
ये एक हमारे पास टिप आ रही है, ठीक है। तो हमने क्या काम करना है, इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। इसी टिप को हम कॉपी कर लेते हैं। तो इस टिप को कॉपी करने के बाद हमने क्या काम करना है, वर्ड डॉक्यूमेंट्स के अंदर आना है, ठीक है। ये वाला जिसके अंदर हमने, सॉरी ये वाला नहीं, ये जो जिसके अंदर हमने ये सोल्यूशन बना रहे थे, ठीक है। तो इसके अंदर हमने आने के बाद क्या काम करना है, यहाँ पे टिप लिखना है, ठीक है। टिप लिखने के बाद यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। तो इसको ख़त्म कर देते हैं, ये फर्स्ट वाले को, ये जो है मेन हेडिंग को ख़त्म कर देते हैं, और इस तरीके से ये टिप आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से अब हमने इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेने का तरीका ये भी है कि स्निपिंग टूल से ले लें, या फिर आप विंडो शिफ्ट एस कर लें, तो इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप मेन टास्क 3 के अंदर आके ये वाला स्क्रीनशॉट भी पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमारे पास था ओवरऑल सोल्यूशन, ठीक है। तो इसको मैं जो है ना बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। इस सारे को ना सिलेक्ट ऑल करके ना कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल होगा, उसके बाद यहाँ पे टाइम न्यू रोमन्स कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या काम करना है, इसको ना यहाँ पे लिख देंगे, ये वाला कॉपी कर लेंगे, ठीक है। ये चीज़ कॉपी कर लेंगे, कोर्स का नाम और हैंड ऑन एक्सरसाइज। ये कॉपी करने के बाद हमने क्या काम करना है, इधर आके ये पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये पेस्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे बैच टू, ये इसकी सेटिंग कर देंगे, ठीक है। इसको ना सिलेक्ट करेंगे और इसको दरमियान में कर देंगे, ठीक है। और इसको बोल्ड कर देंगे, बोल्ड करने के बाद इसका साइज भी थोड़ी इंक्रीज कर देंगे। और यहाँ पे ये हमारे पास सॉल्यूशन है, ठीक है। सॉल्यूशन फाइल यहाँ पे लिख देंगे, सॉल्यूशन फाइल, ओके हो गया। ये लिख दिया, और ये हमारे पास ओवरऑल सॉल्यूशन था टास्क 1 का, और टास्क 2 का, और टास्क 3 का, ठीक है। तो इसको हमने जो है ना लिख दिया, और हम इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। सेव कहाँ पे करते हैं, सेव एज करेंगे, दिस पीसी और डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर लेंगे। दोबारा से डेस्कटॉप के ऊपर आने के बाद यहाँ पे लिख देते हैं डीजी स्किल असाइनमेंट सॉल्यूशन, या जस्ट लिख देते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। ऐसा नाम रखना है जो याद रह जाए। आपने अपने नाम से भी इसको आप सेव कर सकते हैं, मैं स्टूडेंट के नाम से सेव करता हूँ, ठीक है। तो इसके नाम से हम सेव कर देते हैं, यहाँ पे इसको सेव कर दिया, ये इसका सॉल्यूशन था। अब हम इसको अपलोड कर देते हैं। अपलोड यहाँ पे आने के बाद ना आपने क्या काम करना है, यहाँ पे एक्सरसाइज के ऊपर आना है। एक्सरसाइज के ऊपर आने के बाद आपने सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है। चूज फाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद डेस्कटॉप के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये सॉल्यूशन था, ठीक है। ये आ रहा है डेस्कटॉप के ऊपर क्लिक करना, क्योंकि हमने ये वाली लोकेशन के ऊपर सेव किया था। उसके बाद ये सॉल्यूशन आ रहा है, इसको हम ओपन करके यहाँ पे सबमिट कर देंगे, ठीक है। तो ये सबमिट हो चुका है, आप देख सकते हैं कि ये इस टाइम सबमिट हो चुका है। तो ये सबमिट जब हो जाएगा, उसके बाद आपने क्या काम करना है, जो CS101 के स्टूडेंट्स हैं, जब ये सबमिट हो जाएगा, तो वो स्टूडेंट्स क्या काम करेंगे, यहाँ पे ना प्रोग्रेस टाइमलाइन के अंदर आएंगे, तो देखेंगे ये इसकी ना 40% के करीब हो चुकी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसका स्क्रीनशॉट लेके ना इसको सबमिट करवा देंगे, ठीक है। जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि एक्सरसाइज भी हम कंप्लीट साथ करें, तो वो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। इसी तरीके से ये स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। यहाँ तक ये साथ ये भी आनी चाहिए प्रोग्रेस, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसको सबमिट करवा देंगे LMS के ऊपर, ठीक है। इसके अलावा जिन स्टूडेंट्स ने ना मैं आपको बता देता हूँ यूट्यूब, इसके अलावा ना जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता ये वाली असाइनमेंट आपने कैसे कंप्लीट करनी है, तो वो यहाँ पे आके सर्च भी कर सकते हैं, CS101 असाइनमेंट 2, ठीक है, सोल्यूशन, ठीक है। तो वकार, तो ये वाली वीडियो वॉच कर लेंगे, ठीक है। इस वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। इसके अंदर ये 32 मिनट की वीडियो है, इसके अंदर कंप्लीट गाइड कि आपने इसको जो है ना कैसे सबमिट करानी है, ठीक है। बाकी इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। यहाँ पे सारी असाइनमेंट्स के सॉल्यूशंस अपलोड होते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।